उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान रामलाल अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम गौरी था और छोटी बेटी का नाम रानी। गौरी बहुत ही सीधी, मेहनती और दयालु लड़की थी, जबकि रानी थोड़ी चंचल और मासूम थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। कुछ साल पहले उनकी मां का देहांत हो गया था। मां के जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया। रामलाल ने दूसरी शादी कर ली और घर में आ गई सौतेली मां कमला। शुरू में कमला ने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। कमला सिर्फ रानी से प्यार करती थी और गौरी से नफरत करती थी। गौरी, जल्दी उठ और सारे बर्तन साफ कर। कमला रोज सुबह चिल्लाती। गौरी चुपचाप उठती और बिना कुछ बोले काम करने लगती। रानी ये सब देखती, लेकिन वो छोटी थी, कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन रामलाल खेत पर गया हुआ था। कमला ने गौरी से कहा, आज तू जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आ। अगर खाली हाथ आई तो खाना नहीं मिलेगा। गौरी डर गई, क्योंकि जंगल बहुत दूर और डरावना था। लेकिन भूख और डर के बीच उसने जंगल जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत बहुत कमजोर लग रही थी। उसने गौरी, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। गौरी ने बिना सोचे अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तू बहुत अच्छी है, तेरे साथ कुछ अच्छा होगा। गौरी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। जंगल के अंदर पहुंचकर उसने लकड़ियां इकट्ठा की। तभी अचानक उसे एक छोटा सा चमकता हुआ डिब्बा दिखाई दिया। वो डिब्बा बहुत सुंदर था। गौरी ने उसे उठाया और सोचा, शायद इसमें कुछ काम की चीज हो। वो डिब्बा लेकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही कमला गुस्से में बोली, इतनी देर क्यों लगाई? और ये क्या है तेरे हाथ में? गौरी ने सब कुछ सच सच बता दिया। कमला की नजर उस डिब्बे पर टिक गई। इसे खोल, उसने लालच में कहा। गौरी ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली और अंदर से सोने के गहने चमकने लगे। कमला की आंखें चमक उठी। ये सब मेरा है, कमला चिल्लाई और गहने छीन लिए। गौरी चुप रही। रानी ये सब देखकर दुखी हो गई। उस रात कमला के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर एक डिब्बा इतना सोना दे सकता है तो और भी मिल सकते हैं। और यहीं से शुरू हुई एक नई चाल। अगली सुबह कमला ने रानी को बुलाया। रानी, तू भी जंगल जा और वैसा ही डिब्बा लेकर आ। रानी डर गई, लेकिन माँ के डर से उसने हाँ कर दी। वो जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में वही बूढ़ी औरत फिर मिली। उसने रानी से कहा, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन रानी ने घमंड से कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। और आगे बढ़ गई। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जैसा करोगी वैसा भरोगी। रानी ने ध्यान नहीं दिया। जंगल के अंदर उसे भी एक डिब्बा मिला, लेकिन ये डिब्बा काला और डरावना था। रानी उसे लेकर घर आ गई। कमला बहुत खुश हुई। जल्दी खोल इसे, उसने कहा। जैसे ही डिब्बा खोला गया, उसमें से तेज धुआं निकला और अचानक कमरे में सांप और कीड़े फैल गए। कमला और रानी डर के मारे चिल्लाने लगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। रामलाल भी वापस आ गया और ये सब देखकर हैरान रह गया। गौरी ने तुरंत हिम्मत दिखाई और सबको बाहर निकाला। कुछ समय बाद सब शांत हुआ। रामलाल को सच्चाई पता चली कि कमला गौरी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। रामलाल को बहुत पछतावा हुआ। उसने कमला को डांटा और कहा, अब इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गौरी के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ, लेकिन अब सबके साथ बराबर प्यार करना होगा। उस दिन के बाद घर में खुशियां लौट आई। कमला भी बदल गई और दोनों बहनों को बराबर प्यार करने लगी। सीख: लालच हमेशा बुरा फल देता है। अच्छाई और दया का फल हमेशा अच्छा होता है।